हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना एक वीडियो डिस्कस करेंगे और वीडियो का टाइटल जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि मई और जून को हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। अब परसेंटेज से मेरा मतलब ये है कि जब आप लोग अभी अपने क्लास 10th के एग्ज़ाम्स अपीयर करोगे ना, तो आप कैसे उन चीज़ों को कर सकते हो जिससे आपकी परसेंटेज इंप्रूव हो जाए। क्योंकि मैंने पिछली बार भी बहुत स्ट्रैटेजीज की वीडियोस बनाई थी, बहुत तो नहीं लेकिन हाँ कुछ वीडियोस बनाई थी, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल लोगों को लगा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी स्टार्टिंग से ही आपको एक स्ट्रैटेजी की वीडियो दे देती हूँ जिससे आप लोग उसको यूज़ कर सको और आपकी परसेंटेज काफ़ी इंप्रूव हो सके। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहने वाली हूँ कि अगर आप क्लास 10th में हो या और भी क्लास में हो, किसी और जैसे 12th 11th 9th 8th, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि इसमें सारी चीज़ यूज़फुल ही होंगी जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब आपका मई आ चुका है, इसके बाद हमारा जून आएगा और आपके समर वेकेशंस भी स्कूल से आपको अभी ही मिल जाएंगे। तो आपको समर वेकेशन सब ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि आप 9th में हो या 12th के बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा नहीं मिलते, 15 to 20 डेज़ का मुश्किल से मिलता है। तो उन दिनों में आपको अपना किस तरीके से टाइम टेबल वगैरह बना लेना है जिससे आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। क्योंकि काफ़ी बच्चे इस टाइम घूमने को प्रीफर करेंगे या घूमने जा रहे होंगे या आप ही हो घूमने जा रहे होगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरीके से आपको मैनेज करना है, मैं वही बताने वाली हूँ। तो चलो अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और अच्छी लग रही है तो जल्दी से कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। तो चलो बात कर लेते हैं हम लोग कि इन 2 महीने में हमें क्या करना है। तो इन 2 मंथ में अभी आपको एग्ज़ाम्स का प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ आप लोग अपनी कोचिंग अटेंड कर रहे हो। और बहुत से बच्चे होंगे जो कोचिंग भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल को फॉलो करते हैं। तो स्कूल आपके जब बंद हो जाएंगे तो सिर्फ आपको हॉलीडे होमवर्क दे दिया जाएगा और उस हॉलीडे होमवर्क को, जो कि सबको ही जानता है, हम लोग या तो किसी से छाप लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगर ट्यूशन पढ़ते हो तो आप ट्यूशन वाले रजिस्टर से छाप लोगे क्योंकि वही मोटिव ही होता है एक, क्योंकि वो इतना सारा ही दे देते हैं तो सिर्फ लास्ट में छापते ही हैं हम लोग उसको। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके जितने भी दिन की छुट्टी मिलती है आप उसमें क्या करो, बहुत ज़्यादा मैथ्स आप लगा सकते हो क्योंकि ये अभी ऐसा टाइम है जिसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, ना स्कूल की ही टेंशन है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ना अभी एग्ज़ाम्स हैं। क्योंकि जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे इसके बाद वो टीचर बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और एग्ज़ाम्स आने के साथ साथ वो इतना सारा सिलेबस एक साथ करा देते हैं कि फिर तो आपका कैसे भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस लग जाता है ना, तो मन लगता ही नहीं है। तो आप लोग क्या करो, अभी के दिन वेस्ट मत करो, आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, या तो मैथ्स उठा लो क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना कि कितने भी टाइम लगा सकते हैं आप उसको। जैसे 2 घंटे आपने लगा लिया, 5 मिनट वेट करोगे, इसके बाद फिर माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर मैथ्स लगा सकते हो आप अगर जैसे घर में थोड़ा टीवी देख रहे हो इसके साथ भी आप मैथ्स लगा सकते हो। तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई की, क्योंकि मैथ्स में ये होता है आप टीवी चल रही है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन जैसे लगा ले रहे हो। अब पूरे दिन मैं नहीं कह रही कि पूरे दिन टीवी देखो और साथ में क्वेश्चन लगाओ, नहीं, कुछ टाइम जैसे टीवी के साथ लगा लिया और बाकी जैसे फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो आपको सिंपल भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी के साथ ही कर सकते हो, जब भी टाइम मिले मतलब आप मैथ लगा सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि जैसे कि मैथ मेरी हो गई है तो साथ में एक और सब्जेक्ट ले लो। देखो मैथ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको बोर नहीं होने देगा, तो साथ में थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट लेकर चलो जो थोड़ा लेंदी है और आपका मतलब पढ़ते पढ़ते उससे बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। मेरे लिए तो वो सब्जेक्ट हिस्ट्री था क्योंकि मैं हिस्ट्री में बहुत जल्दी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती थी और मैं चीज़ों को रट नहीं पाती थी। तो वही मैं आपसे कहूँगी, आप लोग अभी अपना हिस्ट्री और मैथ को टाइम डेडिकेट करो। और इंग्लिश को अगर चाहो तो थोड़ा ग्रामर वगैरह पढ़ सकते हो, क्योंकि लिटरेचर में ये होता है आपको अगर स्टोरी टीचर्स ने बता दी है तो आप उसके आंसर्स वगैरह लिख सकते हो, अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा रूल्स ग्रामर का दिक्कत होता है, तो वो देखना ज़रूरी रहता है। तो आप इन छुट्टियों में या इन 2 मंथ में सबसे ज़्यादा फोकस करो अपना हिस्ट्री और मैथ्स में, क्योंकि अगर आपने अभी पूरी हिस्ट्री निपटा डाली, पूरी कह रही हूँ मैं, पूरी का मतलब ये हुआ कि पूरा बुक, एक ही बुक आता है आपका सिर्फ हिस्ट्री का, वो ज़्यादा मोटा नहीं है, तो आप उसको निपटा सकते हो पूरा। आप लोग यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हो, काफ़ी अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, दिगराज सर का भी मैंने देखा है कि वो भी काफ़ी अच्छी टीचर हैं और वो भी पढ़ाते हैं, तो आप लोग उनको भी रिफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग अपनी ओन लैंग्वेज में चीज़ें लिख पाओ तो ही उनको रिफ़र कर लेना, वरना वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे देख सकते हो, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छे ही लगे हैं वो टीचर।
और साथ में मैथ्स वगैरह की अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो भी यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। और अगर हाँ मैथ्स की अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो अपना वहीं सिर्फ एक ही सोर्स रखो, जिस चीज़ की कोचिंग जा रहे हो तो सिर्फ वहीं से करो, यूट्यूब वगैरह की हेल्प मत लेना। और अगर कोचिंग नहीं जा रहे हो तो यूट्यूब की हेल्प ले लेना। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करो। अगर 2-3 टीचर्स को फॉलो करोगे तो टेंशन हो जाती है, क्योंकि ये ऑफलाइन की बात कर रही हूँ मैं, अभी ऑनलाइन की बात मैंने नहीं करी है। तो अगर आप ऑनलाइन की कर रहे हो तो भले 2 टीचर्स को देख लो, क्योंकि हो सकता है एक टीचर कुछ कवर ना करे, सिर्फ वैसी चीज़ें कवर कर ले जो कि ईजी होता है और उसमें उनको मतलब ज़्यादा व्यूज़ आ जाए ऐसा कुछ। लेकिन आप ऑनलाइन में 2-3 टीचर को रिफ़र कर सकते हो, क्योंकि कोई सिलेबस छूट ना जाए। लेकिन अगर मैं बात करूँगी ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में सिर्फ आप जिनके यहाँ कोचिंग जाते हो बस उनको ही फॉलो करना। क्योंकि अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपके ये हो जाएगा ना कि आपको एक ही चीज़ का बर्डन रहेगा, बाकी दोनों चीज़ों का नहीं रहेगा। और साइंस का तो ये होता ही है कि आपको साइंस का तो ये होता है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती रटने में, जो भी आपको फैक्चुअल चीज़ें बता दी गई हैं वो समझ में आ जाती हैं तो आप लिख सकते हो। क्योंकि साइंस में अगर जैसे आप लोग ट्यूशन या स्कूल ही जा रहे हो, वो समझाते जाएंगे तो आपका कंप्लीट होता जाएगा, आप साथ में पढ़ सकते हो। लेकिन मैथ्स का ये होता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा लगा लो, आप सारे बच्चों से कितने आगे हो जाओगे, बाकी बच्चों को वो चीज़ नहीं आती होगी लेकिन आपको पहले से आ जाएगी। और जब आप स्कूल जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा। अगर आपके स्कूल में कोई भी टीचर कोई भी क्वेश्चन कराएगा तो उसका आंसर आपको पहले से ही पता होगा। अब आंसर नहीं मतलब आपका सॉल्व करने का तरीका आपको पहले से ही आता होगा। तो आप पहले से जब उसको सॉल्व करके टीचर के सामने आंसर बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। और साथ में जो आपने अभी चैप्टर्स पढ़ लिए, फिर ट्यूशन में भी थोड़ा हो जाएगा, फिर आपने एक्स्ट्रा लगा लिए और फिर साथ में स्कूल में भी कर लिए, तो 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाती है। तो इससे बोर्ड में जब आप करते हो ना तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं मैथ्स में। क्योंकि मुझे नहीं लगता मैथ्स में मार्क्स लाना डिफिकल्ट है, सबसे ईजी है मैथ्स। क्योंकि अगर आपने अभी लगा ली तो लास्ट में आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि हाँ मेरा मैथ्स का तो हो ही चुका है, नो टेंशन, पूरा लगा लिया मैंने, क्वेश्चंस देखने हैं, फॉर्मूले देखने हैं, बस रिवाइज कर लेंगे और खत्म हो जाएगा हमारा टाइम। लेकिन अगर वहीं आप हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी करते हो, जैसे या तो इंग्लिश कुछ भी ले लो, तो उसमें यह भी होता है कि अगर आपने कोई भी आंसर लिखा है, लिखने के बाद भी ऐसी चीज़ हो सकती है आपको कि आपको फुल मार्क्स ना मिले, और जो कि आपने बहुत डेडिकेटेड होकर वो चीज़ पढ़ी थी और बहुत अच्छे से आंसर लिखा है, लेकिन आपके लिए वो 100% था। हो सकता है जो एग्जामिनर वहाँ कॉपी चेक कर रहा है उनके लिए ये अप टू द मार्क ना हो, वो आपको 5 में से 2-3 मार्क्स दे दे। लेकिन मैथ्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैथ्स में फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो अभी मैथ्स में फोकस कर लो, और अगर आप एक बार मैथ्स में लीड पकड़ लेते हो, आपको एक बार कॉन्फिडेंस मन में आ गया कि हाँ मेरी मैथ्स स्ट्रांग है, तो वो मैथ्स डबल ट्रिपल स्ट्रांग होती जाती है। और वहीं अगर आपने ये सोच लिया कि मेरी मैथ्स वीक है, तो अगर वो नहीं भी होगी वीक तो वो वीक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड में सोच लिया है। तो जितना ज़्यादा जिस भी सब्जेक्ट को आप टाइम दोगे वो उतना ही अच्छा होता जाता है। लेकिन मैथ्स के साथ आप में मतलब एक बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपने अगर मैथ्स अभी पढ़ लिया तो लास्ट में नो टेंशन, रटना कुछ है ही नहीं। 2-3 दिनों की छुट्टी मिलती है एग्जाम में, बोर्ड में जैसे 1 दिन की मान के चलो, सिर्फ सारे फॉर्मूलेज देख लो और एग्जाम इजीली आप देने जा सकते हो। वहीं अगर हिस्ट्री के पेपर में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी तो पागल हो जाओगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। और वहीं मैथ्स में आप कर लोगे, क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चंस पहले ही लगा रखे हैं। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि आप मैथ्स में सबसे ज़्यादा अभी वर्क कर लो, क्योंकि अभी टाइम है, नो टेंशन, कोई टेंशन ही नहीं है। और वहीं जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएंगे, आपके 2-3 बार तो वो प्री बोर्ड लेने लगे हैं स्कूल वाले, और फिर प्री बोर्ड के साथ साथ आपके वो होते हैं क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। और तब आप सोचो कि हम तब कर लेंगे, बाकी सब्जेक्ट तो जैसे कर भी सकते हो रटने वगैरह वाले, लेकिन मैथ्स नहीं हो पाती है। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा वर्क करो। और अगर ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और मैं आपको सोच रही हूँ क्यों ना हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, वो भी 30 से 45 डेज के अंदर, तो वो भी मैं सोच रही हूँ एक वीडियो क्यों ना डाल दी जाए आप लोगों के लिए। अगर आपको ऐसी कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए है, या मैथ्स में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट वगैरह हो, तो आप लोग वो भी मुझसे पूछ सकते हो। और अगर इस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, या अपने छोटे भाई बहन को भी शेयर कर सकते हो जो 9th-10th क्लास में है या 11th-12th। ओके, तो यहीं पे ये वीडियो एंड अप होता है। तो फिर मैं इसके अलावा हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो डालती रहती हूँ, तो आप लोग उनके लिए मुझे सब्सक्राइब करके रख लो। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।